पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद जिस किस्म की राजनीति हुई, दोनों तरफ से आरोप सब चले, उसके बाद लगा था शायद अब चलो मामला ठंडा हो गया होगा। पहले के विवाद कि भाई निधन के बाद आपने कहा अंतिम संस्कार कहाँ होगा, परिवार कहीं चाहता है, पार्टी कहीं चाहती थी, लेकिन आपने निगम बोध घाट पर, जहाँ पर एक आम आदमी दिल्ली का जाता है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, वहाँ आपने एक पूर्व प्रधानमंत्री 10 साल का पीएम उसका कर दिया जाकर के। फिर ये हुआ कि उनका स्मारक नहीं बनाने का आपने ऐलान किया। अभी तक इसमें जहां उनका अंतिम संस्कार होता वहीं स्मारक भी बन जाता। राजघाट पर इतने सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के स्मारक बने हुए हैं, क्यों नहीं मनमोहन सिंह जी को वहां पर स्थान दिया जा सकता, सम्मान दिया जा सकता। चलिए ये भी हो गया। फिर हुआ कि मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये भी मांग उठ रही है। अब इतने सारे विवाद और बार बार कांग्रेस पार्टी का इसमें यह जोड़ना, जितनी बार जो नेता आरोप लगाए या वो पोस्ट करे सोशल मीडिया पर कि बीजेपी देश के पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है, उसमें अंडरलाइन सिख था कि सिख प्रधानमंत्री का अपमान है। मतलब सिख प्रधानमंत्री थे, ही वॉज एन प्राउड सिख, ही वॉज अ प्राउड सिख, अच्छी ठीक बात है, लेकिन यही तो उनकी आइडेंटिटी नहीं थी। और भारत उनका सम्मान इसलिए ही नहीं कर रहा है, भारत के 10 साल के प्रधानमंत्री थे, इसलिए उनको राजकीय सम्मान दिया गया। एनीवे, अब इस सब के बाद एक ताजा आरोप, क्योंकि इसमें आरोप ज्यादा कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी के ऊपर लगे, इस पूरे मामले के अंदर निरादर किया गया मनमोहन सिंह जी की लेगेसी का। तो अब बीजेपी ने ये भी एक ताजा विवाद उन्होंने आरोप लगाते हुए उठाया है कि राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की और लेकिन जब पूरा देश शोक में है अभी, क्योंकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित है मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद, तो राहुल गांधी चले गए हैं नया साल मनाने के लिए वियतनाम। ये लिख रहे हैं अमित मालवीय, बीजेपी के नेता, सोशल मीडिया हेड हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी पोलिटिसाइज एंड एक्सप्लॉइटेड डॉक्टर सिंह's डेथ for his expedient politics, but his contempt for him is unmissable. राहुल गांधी ने इस डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को पर राजनीति की। फिर आगे लिख रहे हैं द गांधीज एंड द कांग्रेस हेट द सिख्स। गांधी और कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार कांग्रेस सिखों से नफरत करती है। आप कभी मत भूलिएगा कि इंदिरा गांधी ने दरबार साहिब का कैसे अपमान किया था। ये तो वो इन्होंने लिखा है। शहजाद पूनावाला जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो इस पर बोल रहे हैं, उनकी बात मैं आपको सुनाता हूं। फिर आगे ये भारत रत्न को लेकर के जो विवाद चला है उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले आपके ताजा विवाद के बारे में सुनिए आरोप। आज जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन पर राष्ट्रीय शोक आज भी मना रहा है, देश की ओर से, देश की सरकार की ओर से यह घोषणा की गई कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, तब देश में रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। वैसे राहुल गांधी और पार्टी, राहुल गांधी और विदेशी पर्यटन, ये अब बहुत ही सामान्य बात बन चुकी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थियों को, जिसे कहते हैं रिमेन्स को या एशेस को समेटने के लिए, उसमें भी ना कोई कांग्रेस का नेता, ना राहुल गांधी या उसके परिवार का कोई शामिल हुआ। तो राहुल गांधी विदेश चले गए नया साल मनाने के लिए। बीजेपी कह रही है कि यही है पूर्व प्रधानमंत्री के लिए उनके मन में जो है असलियत, कि उन राज्य के शोक के वक्त भी वो लोग पार्टी करने के लिए चले गए। अब मैं जरा आपको वो वाली बात भी बता देता हूं जो भारत रत्न को लेकर विवाद चला है कि डॉक्टर साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ये कांग्रेस पार्टी ने मांग की। अब इस बार शर्मिष्ठा मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति और कई बार के कैबिनेट मंत्री रह चुके प्रणब मुखर्जी साहब की बेटी हैं, उन्होंने कहा कि 2013 में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हो चुके थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ये कहा था कि मैं डॉक्टर साहब को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहता हूं। शर्मिष्ठा मुखर्जी कह रही हैं कि ये बाबा मतलब प्रणब मुखर्जी की डायरी में डेट के साथ अंकित है। 2013 की एक डेट उन्होंने बताई कि इस पे लिख रहे हैं प्रणब मुखर्जी कि मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी से, उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा कि मैं डॉक्टर साहब को भारत रत्न देना चाहता हूं। आप इसके बारे में उस वक्त की एक और पावरफुल ब्यूरोक्रेट पुलक चैटर्जी से बात कीजिए। पुलक चैटर्जी से बात करने का मतलब लोग बताते हैं सोनिया गांधी जी से बात कीजिए। यह डायरी में एंट्री है। और इसके बाद शर्मिष्ठा मुखर्जी कहती हैं कि बाद के किसी भी पन्ने पर प्रणब मुखर्जी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उनको क्या जवाब मिला, ये बात बढ़ी कि नहीं बढ़ी, लेकिन इतना क्लियर है प्रणब मुखर्जी लिख करके गए हैं कि उन्होंने उस वक्त के भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा कि आप बात कीजिए कि डॉक्टर एमएमएस को हम भारत रत्न दें। अब ये बात भी आप शर्मिष्ठा मुखर्जी की जुबानी सुनिए। एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो होना चाहिए एक कॉन्डोलेंस मैसेज। और देखिए, प्रणब मुखर्जी खाली देश के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे। उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का साथ 30 साल तक जुड़े रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति की निधन होने के बाद सीडब्ल्यूसी कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली एक प्रॉपर सीडब्ल्यूसी बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। बता रही थी कैसे प्रणब मुखर्जी के निधन पर भी कोई ऐसा कोई कॉन्डोलेंस मैसेज सीडब्ल्यूसी की तरफ से नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी निकल गए हैं अभी जरा पार्टी करने, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। नहीं, अगर ऐसा है तो सचमुच कम से कम मुझे फिर अपनी उस बात पर और मजबूती से अडिग रहना चाहिए कि वो नेता है ही नहीं, फुल टाइम है,
इंटरवल पॉलिटिशियन हैं, ब्रेक ले लेके करते हैं, ये सब तो अब खत्म हो गया। अगर वो सचमुच नए साल का या कोई भी जश्न मनाने, या कोई जश्न हो या ना हो, बाद में आए कि वो गए थे कहीं कुछ एकेडमिक काम से गए थे, अच्छा एकेडमिक भी अब क्या करेंगे खैर, लेकिन फिर भी मान लीजिए एकेडमिक काम से भी गए थे, तो भी अगर अभी देश से बाहर कहीं वो गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के राजकीय शोक के दौरान, तो फिर यह लगेगा कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार विवाद खड़ा कर रही है, सम्मान नहीं मिला, ये नहीं हुआ, पूर्ण राजकीय सम्मान के दौरान अगर वो ये करने जा रहे हैं तो इससे उनकी गंभीरता दिखती है, नंबर 1। कांग्रेस ने जो वितंडा खड़ा किया वो कितना खोखला है, नंबर 2। और सबसे बड़ी बात जो कहा जाता है कि सिख 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 चिल्लाते तो रहते हैं, लेकिन सिख प्रधानमंत्री का सम्मान कैसे करना चाहिए वो करने को तैयार नहीं। ये एक बार फिर से साबित क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट कि उस वक्त अभी उनको देश में ही रहना चाहिए? नहीं समझना चाह रहा हूं। इंपॉर्टेंट तो ये होना चाहिए था कि जब अस्थियां विसर्जित करने गए थे, जिसको फूल चुनने जाना, अस्थियां विसर्जित करने जाना, तो क्यों गांधी परिवार से कोई नहीं जाना चाहिए? मैंने जो पढ़ा जो कि भाई ये तो परिवार का राइट होता है केवल, मतलब परिवार ही उसमें, बस यही बात मैं कह रहा हूं। पिछले मतलब जब से मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ तो पूरी सोशल मीडिया आईटी सेल जो है कांग्रेस की, कह रही थी कि हम तो परिवार हैं, राहुल जी तो बड़े बेटे की तरह, उनके बेटा है नहीं, ऐसी रील क्यों बनवाई जा रही थी फिर? और अगर आप ये कह रहे हैं परिवार की तरह है तो आपको तो होना चाहिए था। और अभी जो उसके बाद स्पष्टीकरण आया है वो और बड़ा कमाल है, वो पुष्ट करता है कि इनकी नीयत क्या है। इसका मतलब ये कि आप मतलब जब जो मन गया चलो बोल दो, थोड़ा तो जनता इस पे चर्चा करेगी। भाई आप कोई तो एक चला जाता ना, और राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष भी थे, उनको तो अवश्य जाना चाहिए था, कम से कम उस पश्चाताप के लिए चले जाते जो प्रतीकात्मक तौर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट के ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, उसके पश्चाताप के लिए चले जाते वहां अस्थि विसर्जन के दौरान। लेकिन वो नहीं गए, और वहां सचमुच कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं दिख रहा है। ऐसी निजता की बात, और उसमें वो कह रहे हैं चूंकि बहुत से लोग वहां नहीं पहुंच पाए इसलिए हम नहीं गए। अरे भाई आप जाते, इतनी कम जगह नहीं होती है, निगम बोध भर गया होगा, यहां जाने में कोई जगह की कमी नहीं थी। सिख नेता दूसरे जा सकते हैं तो गांधी परिवार क्यों नहीं जा सकता? गांधी परिवार के लिए ये सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल सिंबल जैसा था, उससे ज्यादा मुझे कुछ दिखता नहीं। इस विवाद से सर कोफ्त सी होने लगी, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं इसमें, मतलब कि निगम बोध घाट पर क्यों कर दिया, अंतिम संस्कार राजघाट पर जगह नहीं थी क्या? फिर ये हुआ साहब की अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया के दौरान कैमरे मोदी जी पर और अमित शाह पर लगे हुए थे, राहुल गांधी के लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, ये आरोप भी लगा रही कांग्रेस पार्टी। वहां पर परिवार के लोग बाहर खड़े हुए थे, वहां पर किसी को नहीं दिखाया जा रहा था क्या हो रहा है। वो कुछ कई लोग जो है मुखाग्नि में साथ रहना चाहते थे, वो लोग अंदर नहीं आ पाए, और उसके बाद अब ये कि राहुल गांधी विदेश चले गए। देखिए बहुत सही में लग रहा है कि कोफ्त होने वाली बात है। जितना एक सम्मान हम उन प्रधानमंत्री के तौर पर उनको रखा देश ने, और जाने के बाद भी देश ने तो बहुत सम्मान मेरे ख्याल से दिया है। अब पॉलिटिक्स ऐसी होती है कि उसमें आप कुछ भी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। शुरू किसने किया ये? शुरू कांग्रेस ने किया। जब ये बात हुई कि भाई निगमबोध घाट से, वहां पर उनकी बात शुरू हुई कि निगमबोध घाट पर क्यों कर रहे हैं उनको लेकर, और ये बार बार कहना कि सिख प्रधानमंत्री और सिख प्रधान, मुझे इसमें दो चीजें लगती है। एक तो राहुल जी की बात को वो जा रहे हैं नहीं जा रहे अलग है, पॉलिटिकल लीडर्स को हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए जरूरी था कि अभी वो यहाँ रहते, वो जश्न मनाने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं वो अलग बात है, और निजी उनका क्या मसला है क्या नहीं मसला। दूसरा, आपने जिस तरह से मनमोहन सिंह जी की डेथ के मसले को उठाया है, तो उसके बाद तो कम से कम यहाँ पर रहते कि भाई क्या तय हुआ है, क्या बात हो रही है। और अभी 2-4 दिन अभी तो स्मारक का अनाउंसमेंट हुआ, और सिख वाला मसला क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी, और सिख का जो सिख विरोधी दंगे का जो दाग लगा हुआ है कांग्रेस पर, उस दाग को धोने का एक बड़ा मौका उनको लगता है कि ये रहा। दूसरा जो दाग है जिसकी आप चर्चा नहीं कर रहे, हम लोग नहीं कर रहे, वो है नरसिम्हा राव का, कि नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, उनके साथ कांग्रेस ने क्या बर्ताव किया था उनके निधन पर। अब उसकी चर्चा नहीं हो, इसलिए आप मनमोहन सिंह के साथ खड़े रहना चाहते हो। कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आप मनमोहन सिंह से डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, नहीं, कांग्रेस इसीलिए वो करना चाहती है कि उसको डिफ्लेक्ट करके मनमोहन सिंह पर चर्चा की जाए। ये समझना चाहिए, मैं समझता हूं कि भारत मतलब जो मौजूदा सरकार है उसको भी इस विवाद से बचना चाहिए था। जब जो स्मारक के लिए जगह देनी ये सरकार ने तय कर लिया था, तो उनका वहीं पर अंतिम संस्कार भी हो जाता। यदि ऐसा हो जाता तो बेहतर हो। आप ही मुझे याद दिला रहे थे कि मार्गरेट अलवा जी ने उस वक्त जो मंत्री थी क्या बताया था एक इंटरव्यू में। मार्गरेट अलवा का इंटरव्यू अभी एक बड़े जर्नलिस्ट हैं करण थापर साहब, उन्होंने किया है, और उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस सरकारों में भी गांधी परिवार का जो हस्तक्षेप है, दखल है, वो चलता है। उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि भाई मैंने इस बात का जिक्र भी किया था, वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थी, कि उनका जो मैं उसने लिखा कि आई फेल्ट हार्ट, कि जिस तरह से नरसिम्हा राव के साथ बर्ताव किया गया उनके पार्थिव शरीर के साथ, वो वाली बात। कांग्रेस दफ्तर के अंदर नहीं ले जाया गया, कुर्सियां बाहर लगा दी सड़क पर, दरवाजा बंद कर दिया गया था। आपको शायद नहीं जानकारी क्योंकि मैं था वहां। हाँ। दरवाजा बाहर से कांग्रेस दफ्तर का जो दरवाजा 24 अप्रैल का वो बंद था, और वो बाहर, और वो गन कैरेज थी। गन कैरेज थी पूरा। तो मतलब उसमें वो गए हैं, और फिर ये कहा गया कि कोई सफाई नहीं है कि भाई क्यों नहीं अंदर ले जाएगी थी उनकी। नहीं, उन्होंने कहा कि वो जल्दी पहुंच गई थी 2 घंटे बॉडी, इसलिए तो दरवाजा खोलने में बॉडी के पहुंचने नहीं पहुंचने का क्या संबंध है। और जो आपने गार्डन में रखते हैं कांग्रेस मुख्यालय बाहर, आप गार्डन में रखते हैं ना, कम से कम हॉल में ले जाते तो। और ये भी कहा गया कि 2 घंटे, हाँ वही कह रहा हूँ, आधा घंटा तो वो उसी पर बाहर इसी चक्कर में कश्मकश में चलता रहा। तो वो वाली बात है। फिर अभी शर्मिष्ठा जी ने जिस तरह से जिक्र किया है प्रणब मुखर्जी को लेकर के, उनके बाबा को यानी प्रणब मुखर्जी साहब के साथ जो बर्ताव किया गया, वैसे बहुत सारी चीजें उससे पहले भी उनके साथ की गई थी कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने, वो अलग इशू। हालांकि उसमें अभिषेक बनर्जी जो उनके भाई हैं, अभिषेक मुखर्जी,
वो नाम कुछ और है, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, अभिजीत मुखर्जी, उनके भाई ने दूसरे तरह से सफाई दी है। तो उनका कि जो शर्मिष्ठा हैं वो गलत बता रही हैं, वो उनकी कोविड में डेथ हुई थी और कांग्रेस ने उनका सम्मान पूरा किया था। खैर वो दोनों अलग बातें हैं। नहीं, बट भारत रत्न वाली बात, आज कांग्रेस कह रही है डॉक्टर भारत मनमोहन सिंह को भारत रत्न दो, तो वो किताब में लिख के गए प्रणब मुखर्जी की मैंने तो कहा था दो, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। दो लोगों का मुझे इनका पता नहीं, क्योंकि शर्मिष्ठा ने जिक्र किया। मुझे वाजपेयी जी का याद है कि लालकृष्ण आडवाणी जी उस समय मनमोहन सिंह जी के पास गए थे और उन्होंने बात की थी कि भाई उनकी मांग थी कि अटल जी को, वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया जाए। तो आडवाणी जी की तरफ से बताया गया कि मनमोहन सिंह जी उसके लिए तैयार थे, वाजपेयी जी को देने के लिए, वाजपेयी जी को देने के लिए, लेकिन सोनिया जी तैयार नहीं थी। ये उनको कम्युनिकेट किया गया। कितना सच है? कांग्रेस की सरकार ने ना, और कांग्रेस की सरकार वाजपेयी जी को भारत रत्न नहीं दिया और ना डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसमें एक बात जोड़ लीजिए ना, गांधी परिवार नहीं, कांग्रेस की सरकारों में सिर्फ कांग्रेस गांधी परिवार के लोगों को ही, प्रधानमंत्रियों को वो दिया गया। इंदिरा जी को और राजीव जी को जवाहरलाल जी को। बट राहुल गांधी अगर विदेश गए हैं, क्योंकि मैं अगर लगा रहा हूं, क्योंकि बीजेपी का भी आरोप है, हमारे पास ऐसी कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट नहीं है, अगर ये सही है तो इट इज बैड ऑप्टिक्स एंड बैड पॉलिटिक्स। बैड ऑप्टिक्स, बैड पॉलिटिक्स, ये कह रहा हूं। पॉलिटिकली करेक्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, बार बार जब कांग्रेस जिक्र कर रही है मनमोहन सिंह का, किसी का प्रधानमंत्री का अपमान करने का, तो अगर बार बार अगर इस बात का जिक्र होगा तो फिर ये बात भी आएगी ना कि ज्ञानी जैल सिंह देश के राष्ट्रपति थे, वो भी सिख थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था। राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के बीच जो विवाद हुआ था, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह के साथ क्या किया था कांग्रेस पार्टी ने, सबको पता है। तो पंजाब के कई और बड़े नेता, बूटा सिंह के साथ क्या हुआ, ज्ञानी जैल सिंह के साथ क्या हुआ, उनके बेटे ने इस बात का जिक्र कराया। तो कांग्रेस को फिर इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि जो प्रधानमंत्री के सिख समुदाय की बात कर रहे हैं, तो ज्ञानी जैल सिंह जो सिख समुदाय से आते थे, देश के राष्ट्रपति रहे, उनके साथ कांग्रेस का व्यवहार क्या रहा था, यह भी देखने वाली बात होगी। देखिए, जहां तक अभी राहुल गांधी के विदेश दौरे का सवाल है, मुझे लग रहा है अभी तो राहुल गांधी का स्पष्टीकरण आएगा, कांग्रेस का स्पष्टीकरण आएगा आज कि राहुल गांधी किस पर्पस से गए हुए। अगर राहुल गांधी छुट्टियां मारने गए हैं 31 दिसंबर की, तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय होगा राहुल गांधी का। ये अपरिपक्व एक राजनेता के रूप में, एक अपरिपक्व पार्टी नेता के रूप में और एक अपरिपक्व संपर्कों के रूप में को देखा जाएगा कि जिस मनमोहन सिंह को अपना एक आदर्श मानते थे, अपना फिलोसोफर मानते थे, अपना गाइड मानते थे, अपना गुरु मानते थे, उनके निधन के बाद आप जिस तरीके से सरकार से संघर्ष लड़ रहे हो कि भाई उनके लिए आपने जगह नहीं दी है, उनकी जगह देना चाहिए थी, और इस समय में आप 48 घंटे के भीतर विदेश यात्रा पर चले जाते हो। मुझे लग रहा है राहुल गांधी के लिए, साथ साथ कांग्रेस के लिए बहुत सारे मुद्दे आपके उठाए हुए हैं। बिल्कुल, ये कांग्रेस के लिए बहुत असहज स्थिति होने वाली है। अगर राहुल गांधी गए तो कांग्रेस को जवाब देते नहीं पड़ेगा। फर्स्ट टाइम सर, आप याद कीजिए, उन पर आरोप लगता है कि अखबार में कटिंग दिखाती है भाजपा, वो है, सही बात है। जब 26/11 के हमले मुंबई में थे, उस वक्त वो किसी पार्टी में थे, ये बताया गया था। अभी सब विंटर सेशन शुरू हुआ, पहले दिन वो गायब थे, एलओपी हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट में नहीं थे। वो हमेशा से राहुल गांधी के साथ इस बात का रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम मनमोहन सिंह के मामले में जब देश स्वाधीन का राष्ट्रीय शोक मना रहा है और कांग्रेस ने अपना इतने बड़े नेता को जब खोया है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस समय देश में रहना था। अगर 4 दिन 10 दिन बाद जाता तो क्या फर्क पड़ता? राहुल, ये तो राहुल गांधी की बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के ना प्रधानमंत्री जी की एक रैली 29 को रखी थी, तो उसे कैंसिल कर दिया गया है 5 जनवरी के लिए। आपको सिख प्रधानमंत्री का अपमान किया, लेकिन बीजेपी ने कैसे ठीक हैंडल किया पूरे विवाद को? आपको लगता है निगमबोध घाट पर कराया, यहाँ नहीं कराया जा सकता था, राजघाट पर नहीं कराया जा सकता था, देखिए वहीं स्थान नहीं दिया जा सकता था? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट का बैठक हुई, बैठक में निर्णय हुआ है कि जगह दी जाएगी। जितना सम्मान एक प्रधानमंत्री का होना चाहिए था वो पूरा सम्मान किया। प्रधानमंत्री गए, पूरी कैबिनेट गई, घर पर भी गए, अंत्येष्टि के समय राष्ट्रपति भी गई, प्रधानमंत्री भी वहां पे थे, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े कैबिनेट मंत्री थे। मुझे लग रहा है कि पूरा राजकीय सम्मान हुआ और सरकार ने बिल्कुल नहीं, सरकार ने जगह देंगे, समय लगेगा थोड़ा सा, इसमें सिर्फ बच सकती थी सरकार। सिर्फ तथ्य के तौर पर विवाद कांग्रेस ने खड़ा किया, प्रोएक्टिव खड़ा किया, यानी उनको ये डर था कि कहीं पूर्ण राजकीय सम्मान दे दिया जाएगा या हो सकता है कुछ और भी कर दें, तो उसके पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने विवाद खड़ा किया अपनी तरफ से और कहा कि परिवारजन भी चाह रहे हैं, उसकी चिट्ठी जारी की गई। इस तरह का व्यवहार, ये तो कहते हैं ना, सम्मान कहीं मांग के मिलता है क्या? मतलब ये भी तो गजब है ना कि कांग्रेस चाह रही है, उनके घर वाले चाह रहे हैं स्मारक बने, ये तो फिर सम्मान तो मांग के नहीं मिलता है। और क्या वो कांग्रेस और किसी घर के थे क्या? वो देश के प्रधानमंत्री थे, देश के नायक। नहीं सर, फिर ये भी ठीक है ना, अगर ये कहा कि परिवार चाहता है राजघाट पर ही अंतिम संस्कार हो, तो राजघाट पर तो नहीं हुआ ना। नहीं, राजघाट पर क्यों अंतिम संस्कार होना चाहिए? राजघाट तो महात्मा गांधी की समाधि है, उसके अलावा राजघाट कॉम्प्लेक्स में सब लोगों की समाधि बनी हुई है। वो जो मेमोरियल वाजपेयी जी का हुआ वहीं पर, बिल्कुल नहीं, होने को कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब 2013 में मनमोहन कैबिनेट ने वो प्रस्ताव पारित कर दिया था, तो अब उसी से क्यों पीछे जाए? जो व्यक्ति कह के गया उसी की आत्मा को आप परेशान करेंगे उसके विरुद्ध कार्य करके। आज मतलब आज अगर मनमोहन सिंह जी होते तो यही कहते हैं वो नियम तो उस वक्त भी था ना जब वाजपेयी जी गए। कमाल है, वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के जो जिसको कहते हैं कि विचार के लिहाज से पहले ऐसे प्रधानमंत्री क्या जवाहरलाल नेहरू का भी सब मिटाना शुरू करें? मतलब दोनों की तुलना नहीं है। आपने अंतर कर दिया ना, अंतर वाजपेयी जी में और एमएस डॉक्टर सिंह में अंतर कर दिया ना।